क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसकी नेक्स्ट टाइप। सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर ये हमारी अंडर रूट की फॉर्म में टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सक्लूसिव 3 मार्क्स का या अलग अलग स्कूल में 4 मार्क्स का दे देते हैं। अकेला क्वेश्चन आता है। स्टेप उतने ही होंगे, 3 या 4 स्टेप जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते हैं, इसमें वही 3 या 4 स्टेप हमारे यूज होंगे। लेकिन वो जो नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आती है। ये वाली अकेली 3 मार्क्स या स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं, इसको 4 मार्क्स में भी दे देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रूट की फॉर्म वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी जब हम कॉमन लेना होता है हमें दो के पेयर बना करके, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी उससे पहले वाला वो स्टेप होगा, उसके बाद वाला वो स्टेप होगा। प्रॉब्लम केवल वहां पर जहां पर दो पेयर बना करके हम कॉमन लेते हैं, उस चीज को समझने की, उस चीज को अपनी प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। बाकी सारे एज यूजुअल ऑपरेशंस होंगे, सारा वही का वही कंसेप्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं क्या है, वही कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जब √3 को 6√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सोचो। जब इस √3 को 6√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा स्टेप यही होता है कि पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सोचो वो क्या आएगा। बिल्कुल √3 3 होता है ना, √3 × √3 3 3 6 18, ठीक है। अब 18 के ऐसे फैक्टर सोचो कि उनको प्लस या माइनस करके 11 सोचो। 18 के ऐसे फैक्टर कि प्लस या माइनस करके 11 आ जाए। बिल्कुल एक ही ऑप्शन है 9 9 2 9 2 18 और 9 + 2 11। फैक्टर हमें पता लग गए, शुरू करते हैं। √3x² - 9x + 2x + 6√3, ठीक है। ये स्टेप वही वाला यूज हुआ है जो हम नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी करते हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। चलो, अब जैसे मैंने अभी कहा था कि जब आप दो का पेयर लेकर के कॉमन निकालते हो, इस रूट वाली टाइप में थोड़ी सी वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है शुरू में। लेकिन जब आप उसको डेडिकेटेडली उसको प्रैक्टिस में ले आओगे तो वो अपने आप फिल्टर होनी शुरू हो जाएगी और हम आगे उस चीज को कर पाएंगे। शुरू में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो एक पेयर ये आया, एक पेयर ये आया। अब इसमें अब जो मैं आगे बोलूंगा वो कोई मेथड नहीं है, वो सॉल्व करने का सिंप्लीफाइड में अपने टिप्स तुम्हें बता रहा हूं। और जरूरी नहीं है तुम वैसे ही समझो या वैसे ही करो। इजी वे में जहां तक मैं बता सकता हूं वो चीज तुम्हें बता रहा हूं। बाकी उसके बाद तुम उस चीज को किसी और तरीके से मॉडिफाइड तरीके से समझना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि इनमें से क्या कॉमन आएगा। इसमें से देखें क्या चीज कॉमन आएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट समझ आ गया है इसमें से क्या कॉमन आएगा या इसमें से क्या कॉमन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो ये डिसाइड करवाने में इसमें दिक्कत आ रही है कि क्या कॉमन निकाले, अब वो चीज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा जिनको अपने आप इसकी शक्ल देख के सिंगल स्ट्राइक में ये समझ आ चुका है कि इसमें से क्या कॉमन आएगा। उनके लिए नहीं कहा मैंने, अब मैं उनके लिए बोलूंगा जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या जिनके लिए मैंने कहा कि उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो उनके लिए सबसे पहले वो ये देखें कि अंडर रूट में कौन सा नंबर है। अंडर रूट में हमने देखा 3 है, ठीक है, अंडर रूट 3 है। अब आप ये देखोगे ये जो मिडिल टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें से कौन 3 का मल्टीपल हो सकता है, इनमें से कौन 3 का मल्टीपल हो सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम देखेंगे रूट में कौन सा है नंबर। रूट में 3 है, ठीक है, एक बात है। दूसरा स्टेप देखेंगे जो मिडिल में 2 टर्म आ गई है, इसमें से कौन सी टर्म 3 का मल्टीपल हो सकती है। हमने देखा 2 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, इसको साइलेंट मोड पर ले जाओ। 9 क्या ये 3 का मल्टीपल है। तो अब हम इस 9 को लिख देते हैं 3 × 3। ये वर्किंग नोट है, ये करके दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। या अगर तुम करके दिखाना भी चाहो
तो चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, √3x² 3 × 3x प्लस 2x प्लस 6√3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जो भी 3 का मल्टीपल था हमने उसको ऐसे लिख दिया। चलो अब आपने अब थर्ड स्टेप, अब हम ये देखेंगे जो नंबर अंडर रूट में था कौन, 3 था, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 आ गए ना 3, इसमें से किसी एक 3 को वापस अंडर रूट में लेकर जाओ, इसमें से किसी एक 3 को वापस अंडर रूट में लेकर के जाओ। अब 2 को जब आप वापस अंडर रूट में लेकर के जाओगे तो कैसे लिखोगे, √2 × √2। √2 × √2 क्या होता है, 2 ही होता है। √3 × √3 क्या होता है, 3 ही होता है। √5 × √5 5 ही होता है। √7 × √7 7 ही होता है। √11 × √11 11 ही होता है। क्यों, √3 × √3 3 क्यों, फर्स्ट चैप्टर में हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। √3 × √3 का मतलब √9 और √9 का क्या स्क्वायर रूट होता है, 3 होता है, इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट कहा। √5 × √5 क्या होता है, √25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सीधा सीधा 5 होता है, इसलिए हमने कहा सीधा सीधा √5 × √5 सीधा 5। √7 × √7 √49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो हम इसको बीच में से हटा के सीधा कहते हैं कि √7 × √7 सीधा 7। तो ऐसे ही रूट में हमारा 3 है और यहाँ पे 3 वाले आपके 2 टर्म्स हैं, इसमें से किसी एक को वापस अंडर रूट में ले जाओ। तो जब ले जाएंगे तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, √3 × √3। मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो ये मैंने लिखा √3 × √3x। इस 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 2x प्लस 6√3, ठीक है। अब मेन स्टेप बेटा हमारा यही है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसको अगर हमने ठीक से डिसाइड कर लिया, इसको हम ठीक से प्रैक्टिस में ले आए, फिर हमें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां तक आने के बाद अब आपका सिंपल काम रहा, आपको सिर्फ कॉमन निकालना है। ये भी काम आपका सिंपल था, इसके काम भी सिंपल हो गया, बीच का बस यही है, इसको आपको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आना है। तो अब ये और ये दो का एक ब्लॉक हो गया, इन दोनों में से देखो, सोचो क्या कॉमन आ रहा है, सोचो। बिल्कुल √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, निकालो कॉमन। x इसके पास भी, x इसके पास भी, निकालो कॉमन ब्रैकेट। √3 था वही बाहर आ गया, x² था एक बाहर आ गया, एक बच गया अंदर, प्लस सिर्फ यही बाहर निकाला है, ये तो बाहर नहीं आया ना, वापस अंदर। 3√3 x था वही बाहर आ गया, गेम ओवर। आगे बढ़ो, इसमें से क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, यहां से क्या बचा x, और 6 में से 2 आ गया तो अंदर क्या बचा 3। √3 तो यहां से कॉमन आ ही नहीं सकता था, तो वापस अंदर। तो हमने देखा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एज यूजुअल जैसा इसमें होता है। तो ये हो गया x + 3√3 × √3x + 2। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मेन स्टेप इसमें बेटा यही है, इसको हमें प्रैक्टिस में लाना है, इसको समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अगर इसके किसी स्टेप पर फिर भी कुछ चीज समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी कोई पर्टिकुलर जो मैंने अभी तक कहा उसमें से अगर कोई चीज की क्लैरिटी नहीं आई, किसी पॉइंट की क्लैरिटी नहीं आई, तो आप अपना वॉइस मैसेज मुझे भेजोगे, मैं उसमें जैसा भी होगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एक और लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, पहला स्टेप वही, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 × 2√3, 4√3 × 2√3 कितना हुआ सोचो। बिल्कुल √3 × √3 सिर्फ 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर सोचें कि जिसको प्लस या माइनस करके 5 आता हो। 24 के ऐसे फैक्टर
जिसको प्लस या माइनस करके 5 आएगा तो हम क्या सोचते हैं, वो 8 and 3। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 2। ठीक है, 8 3 24, 8 माइनस 3 5। चलो अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, कॉमन निकालना है। अब जिसको अपने आप से डायरेक्टली समझ आ गया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जिसको डायरेक्टली समझ नहीं आ पा रहा कि किसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो उसके लिए फिर मैं दोबारा बोलना शुरू करता हूँ। पहला स्टेप हम देखेंगे अंडर रूट में कौन सा नंबर है, वो 3 है। अब देखते हैं सेकंड स्टेप, मिडिल में जो दो टर्म्स हैं उनमें से कौन 3 का मल्टीपल हो सकता है। तो हमने देखा 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 इटसेल्फ 3 का मल्टीपल है। तो ठीक है, इस 3 को 3 तो 3 रहेगा और क्या मल्टीपल होगा इसका, है ना। तो अब इस 3 को हम जो भी, ये तो सेकंड स्टेप हो गया आइडेंटिफाई करने का कि इनमें से कौन 3 का मल्टीपल है। तो हमने देखा ये है स्टेप नंबर 3, जो भी 3 का मल्टीपल है उसे अंडर रूट में लेकर के जाना। तो ये एक ही अकेला ही है, तो इसको अंडर रूट में लेकर के जाऊंगा तो कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। √3 इंटू √3 लिखते हैं। माइनस √3 इंटू √3x माइनस 2√3। ठीक है, हमने इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। चलो अब ये और ये, अब हमारा कॉमन निकालने का काम आ गया, क्योंकि जैसे मैंने पिछले कहा कि ये स्टेप में ही है, बाकी उसके बाद तो नॉर्मल कॉमन निकालना, उससे पहले भी नॉर्मल, उससे बाद में नॉर्मल। तो सोचो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सोचो। बिल्कुल 4x, यहां से बच गया √3x प्लस यहां क्या बचना चाहिए 2 माइनस यहां सोचो क्या आएगा, बिल्कुल √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी, निकालो बाहर। 2 तो आ ही नहीं सकता ना x आ सकता। चलो ये एक बाहर निकाल लिया, बचा ये माइनस का वही बाहर आ गया, तो पीछे वाला साइन चेंज होना चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर इसको चेंज करना ध्यान नहीं रखते, इसको प्रैक्टिस में लाना है। √3 था अकेला, वही बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 2। अब देखो ब्रैकेट से आ गई, हाँ जी बिल्कुल आ गई, हो गया फाइनल। तो आपका आंसर आ गया √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3 एज यूजुअल स्टेप। तो इसमें से कहीं पर भी अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो, वीडियो दोबारा देखो, फिर भी ना समझ आया 2 बार वीडियो दोबारा देखो, फिर भी बिल्कुल ना समझ आए अपना ऑडियो मैसेज मुझे भेजो, मैं उस पर तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ठीक है, वही स्टेप पहले हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सोचो, बिल्कुल √5 इंटू √5 5 5 5 जा 25 25 8 जा 200। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है 200। अब 200 के ऐसे फैक्टर सोचो जिसको प्लस या माइनस करके 30 आता, सोचो। बिल्कुल 20 and 10, 5 √5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। ठीक है, चलो सेकंड स्टेप, जो अपने आप समझ चुके हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से क्या आएगा, बहुत अच्छी बात है। जो डिसाइड नहीं कर पा रहे उनके लिए 3 स्टेप आपको याद करने हैं। पहला स्टेप आप देखेंगे कौन अंडर रूट में है, 5 अंडर रूट में है। दूसरा स्टेप, मिडिल में जो 2 टर्म्स आपके पास आई है इसमें से कौन कौन 5 का मल्टीपल हो सकता है।
वो देख लेते हैं। ये 5 का मल्टीपल हो सकता है, ये 5 का मल्टीपल हो सकता है। लेते हैं 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 5 एक्स प्लस 2 इंटू 5 एक्स प्लस 8 रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, अंडर रूट में 5 था, किस किस जो 5 है उसको अंडर रूट में लेकर के आओ, मिडिल वाले। ये रूट में आ सकता है, लाएंगे, ये भी रूट में आ सकता है, लाएंगे। दोनों बार, अब की बार 5 5 है, दोनों को लाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया था। लास्ट में एक ही नंबर था जो रूट वाले नंबर से मैच हुआ था, यहाँ पे दोनों ही हो गए, तो दोनों को लाएंगे। 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 इंटू रूट 5 एक्स। इसको भी 2 बार ले लेते हैं, रूट 5 एक्स प्लस 8 रूट 5। चलो, अब आ गया कॉमन निकालने का टाइम। यहां से यहां तक एक टर्म है, यहां से यहां तक की नेक्स्ट 2 टर्म्स है। तो सोचो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा इन दोनों में से एक तो सिंगल रूट 5 कॉमन आ रहा है और एक ये x कॉमन आ रहा है। आ रहा है ना? एक तो ये रूट 5 कॉमन आ रहा है, निकालता हूं, और ये एक x आएगा कॉमन, निकालता। तो हमने रूट 5x कॉमन निकाल लिया। यहां से तो ये 5 बचा और ये 5x बचा, प्लस यहां से ये 4 बचा, ये तो आपने निकाल दिया बाहर, एक ही वाला बचा, x सिंगल तो कोई बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। यहां से 2 और 8 में से 2 बाहर आएगा, एक रूट 5 कॉमन आएगा। ठीक है ना? ये 2 था, बाहर आ गया, ये रूट 5 था, बाहर आ गया, बचा रूट 5, प्लस वहां से 8 में से 2 आ गया, बच गया 4, रूट 5 अकेला था, वही बाहर आ गया, खत्म। लेकिन अब हम यहां फंस गए। अब ये पहला एक्सपीरियंस आया, अब ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। जनरली ये दोनों ब्रैकेट आपस में मैच होती है, यहां मैच नहीं हुई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैच तो होनी चाहिए, तो मैच इसको करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? तो ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए ये है कि जब ऐसा केस आ जाए कि ब्रैकेट डिफरेंट आ जाए जो कि सेम आनी चाहिए थी, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, अब ये एक्सपीरियंस लेंगे। देखो, अब यहां पर ये रूट 5 है, 5 है, 4 तो 5 का मल्टीपल नहीं है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये रूट 5 है, ये 5 रूट से बाहर है, इसके भी 2 रूट बना देते हैं। फिर तो इसके भी अब 2 रूट बनाते हैं अंदर। 5x, ये तो ऐसे कैसा था रूट 5x, इसको 2 बार लिखा, रूट 5 इंटू रूट 5x प्लस 4 रूट 5 प्लस, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेटल्ड है, क्योंकि 4 तो 5 के मल्टीपल में नहीं आ सकता। यहाँ पे ये 5 रूट से बाहर था, ये रूट के अंदर था, तो ये तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इसको और अंदर लेके जा सकते हैं। तो हमने इसको भी 2 बार रिपीट कर दिया। अब जब कर दिया तो तुम लोग समझ गए होंगे इन दोनों में से अंदर ही अंदर क्या कॉमन आ रहा है, रूट 5 एक और कॉमन आ रहा है ना। एक बार कॉमन निकालो ऊपर और फिर दोबारा कॉमन आ गया, तो ये रूट 5x तो यहाँ पहले से पड़ा हुआ था, एक रूट 5 और कॉमन आ रहा है, एक रूट 5 और कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बच गया, रूट 5x, और यहां से बच गया 4। अब देखो हो गया ना सेम, रूट 5x प्लस 4, रूट 5x प्लस 4। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया रूट 5x प्लस 4 इंटू ये रूट 5 इंटू रूट 5, सीधा सीधा 5, एक ही बार लिखे हैं। तो रूट 5 इंटू रूट 5 सिर्फ 5x प्लस 2 रूट 5, 5x प्लस 2 रूट 5। तो इस तरह से आपके फैक्टर हुए। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें 2 नए एक्सपीरियंस आपके पास आए।
फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था कि ये दोनों के दोनों ही 5 के मल्टीपल थे, ठीक है, हमने लिखा। अब 2 बार 5 आ चुका है, इसके पास भी इसके पास भी, तो दोनों को अंडर रूट में लेकर के जाएंगे। हम इसको भी ले गए और हम इसको भी ले गए। चलो कॉमन निकालना है, जैसे जैसे कॉमन हमसे निकला वो हमने कॉमन निकाल लिया, एज यूजुअल स्टेप है। लेकिन जब यहाँ आए तो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस शुरू हुआ। जनरली ये दोनों ब्रैकेट मैच करती है फैक्टराइजेशन में, यहाँ पर डिफरेंट आ गई, वो ब्रैकेट कुछ हो रहा है, ये ब्रैकेट कुछ हो रहा है। तो ठीक है, हमने क्या किया फिर, इन दोनों में से देखा भाई कौन आपस के मल्टीपल हैं, तो थे ही इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे का मल्टीपल है, तो इस 5 को हम दोबारा रूट में दोबारा रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद हमने ये रूट 5 फिर कॉमन निकाल लिया, बाकी अंदर बच गया और ब्रैकेट मैच कर गई। ब्रैकेट मैच कर गई तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे इसमें एक बार और भी अभी फैक्टर हो रहे हैं, वो भी तुम्हें दिखा देता हूं। ये तुम्हारा तीसरा एक्सपीरियंस होगा। यहां हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमारी फैक्टराइजेशन की क्लासेस हुई उसमें मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि जब आप फैक्टर कर लो पूरा परफॉर्म और जब आपको लगे कि हाँ फैक्टर हो गए, दोनों ब्रैकेट सेट हो गए, उन दो ब्रैकेट को सेट करने के बाद भी हमें एक बार उसको चेक कर लेना चाहिए कि क्या फर्स्ट ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ रहा है दोबारा, क्या नेक्स्ट ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ रहा है दोबारा। अगर कॉमन आ रहा है तो उसे भी निकालो, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि जितना स्प्लिट हो सकता हो, जितने प्राइम फैक्टर बन सकते हो कर दो। भाई 8 के प्राइम फैक्टर को कभी हमने 4 into 2 पे नहीं छोड़ा, 8 के प्राइम फैक्टर को कभी हमने 2 into 2 into 2 पे नहीं छोड़ा, हम उसे 2 into 2 into 2 into 1 पे छोड़ते हैं, जितना मैक्सिमम हो सके। तो ऐसे ही ब्रैकेट जब आपकी पूरी आ गई एक बार फिर चेक कर लेना चाहिए, ये हमारी प्रैक्टिस में आए, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। नहीं, 5 अलग है, 4 अलग है, उनका क्या आपस में रिलेशन। इनमें देखो क्या इनमें से कॉमन आ सकता है। अब इसमें से, क्योंकि तुम लगातार अब तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और एक ही कंसेप्ट पे बार बार हमारी बातचीत हो रही है, तो ये चीज तुम्हें स्ट्राइक कर गया होगा कि इस 5 के भी 2 5 बन जाएंगे, 2 रूट 5 बना दिया। बन गए। अब जैसे बन गए तुम्हें स्ट्राइक कर गया होगा, निकालो दोबारा बाहर, रूट 5 आ गया तो बन गया रूट 5x प्लस 2। और भी हो गए ना फैक्टर, और भी कॉमन आ गया ना, तो इसका फाइनल आंसर हुआ रूट 5 इंटू रूट 5x प्लस 4 और रूट 5x प्लस 2, ये इंटू ये इंटू ये आपका पूरा हो गया। तो ये थर्ड आपका एक्सपीरियंस आया। फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसमें मिडिल टर्म की दोनों टर्म रूट वाले नंबर का मल्टीपल थी, आप उन दोनों को रूट में लेकर के आए। नेक्स्ट जब आपने कॉमन निकाल लिया दो पेयर बना करके, तो ब्रैकेट आपस में मैच नहीं हुई। जब मैच नहीं हुई तो आपने उनको दोबारा एक ब्रैकेट के 5 को दोबारा उसको दो रूट में कन्वर्ट किया, फिर कॉमन निकाला, आप यहाँ आ गए, फिर आपने देखा कि एक ब्रैकेट से फिर कॉमन आ रहा है, आपने फिर उसको एडजस्ट किया, फिर कॉमन निकाला, और अब यहाँ आकर के हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसमें से दोबारा आ सके, क्योंकि 4 और 5 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, 2 और 5 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो ये बिल्कुल रिड्यूस्ड हुआ। तो ये सारा हमें याद रहे, ध्यान रहे। नेक्स्ट, सेवन रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। तो वही पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो अब करवाते हैं। 7 4 जा 28, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 28 इंटू 2 56। 56 के ऐसे फैक्टर कि प्लस या माइनस करके 10 आ जाए, सोचो 56 के ऐसे फैक्टर कि उन्हें प्लस या माइनस करके 10 आ जाए, तो हमें ध्यान आएगा 14 एंड 4। ठीक है, चलो अब जो स्टूडेंट अपने आप डायरेक्टली समझ चुके हैं कि पहले दो में से क्या और नेक्स्ट दो में से कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं
सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर उसमें है, वो 2 है। तो देखेंगे मिडिल में जो दो टर्म है, क्या उनमें से कोई नंबर है जो 2 के मल्टीपल हो? तो हमने देखा 4 2 का मल्टीपल होता है, 14 ये भी 2 का मल्टीपल होता है। दोनों को हम एडजस्ट करेंगे। 7√2 7 into 2 2 into 2 minus 4/2। अब हम देखेंगे जो भी जहां जहां पे भी 2 आ चुका है उसे वापस अंडर रूट में लेकर के जाना, रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। इस 2 के दो रूट बनेंगे, √2 into √2x। दोनों को लेकर जाने की जरूरत नहीं है कि को लेकर के आएंगे, इस 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले आते हैं। √2 into √2x माइनस 4√2। ठीक है, चलो मेन स्टेप आपका यही था। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालने का काम शुरू हुआ। तो इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आएगा। √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आएगा। और एक सिंगल x भी कॉमन आएगा। तो हमारा 7√2x कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से सिर्फ x बचा, माइनस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यहाँ से ये बच गया √2x। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई, यहाँ पर इन दोनों में से एटलीस्ट 2 कॉमन आएगा, ये √2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आ गया, ये आ गया, ये आगे बच गया ये, और यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से बच गया सिर्फ 2। ठीक है ना, 4 में से 2 आ गया, 2 तो अंदर बचेगा, रूट था वही बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। चलो फिर यही वही प्रॉब्लम आ गई, ब्रैकेट मैच करनी चाहिए थी, डिफरेंट आ गई तो करनी पड़ेगी एडजस्ट, तो करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक तो x नहीं आना था, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ हो सकता है। ये √2 है और ये 2 है, तो इसके कितने रूट बन जाएंगे? 2 रूट बन जाएंगे। बनाते हैं, इसको हमने लिख दिया √2 into √2। ठीक है, चलो यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, वहां कुछ हो सकता है। 2√2 तो पहले से ही था, अंदर से एक √2 और कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ गया, ये अकेला तो बाहर आ गया, यहां से बच गया x माइनस √2। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट सेम हो गई, बिल्कुल हो गई, x माइनस √2 x माइनस √2। चलो इसको हम लिख लेते हैं। हमारा आ गया x माइनस √2, यहां से तो बचा 7√2x प्लस √2 into √2, सीधा 2 into 2 4। या चलो इसको ऐसे लिख दो, मैंने ऐसे जैसे लिख दिया। फैक्टर तो हो गए, लेकिन हमें आदत डालनी है कि जब फैक्टर हमें लगे कि हो गए हैं, तो एक बार दोनों ब्रैकेट्स को दोबारा चेक कर लेना चाहिए। तो करते हैं, यहाँ तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हमने देखा कि √2 दोबारा कॉमन आ रहा है, निकालो, √2 कॉमन आ गया, यहाँ से तो बच गया 7x और वहां से बच गया 2√2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया √2 into x माइनस √2 into 7x प्लस 2√2। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई स्टेप ना समझ आए तो 2-3 बार इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी ना समझ आए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर तुम्हें समझ नहीं आई है स्टेटमेंट, उसके लिए अपना वॉइस मैसेज मुझे भेजिए। नेक्स्ट, तो जो एक्सपीरियंस तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में मिले थे इससे पहले वाले में, सेम वही एक्सपीरियंस इसमें भी आए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन, हाँ हो गए, 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए थे इस टॉपिक के कवरेज के लिए, वो हमारे हुए। तो टोटल 4 क्वेश्चन है बेटा, और इसमें स्टेप तो वही है, 4-5 स्टेप, 3-4 स्टेप ही है। इसमें जो बीच के कुछ स्टेप मैंने दिखाए हैं, अब मैं पहले उन स्टूडेंट्स से कर रहा हूँ बात जो एक ही सिंगल हिट में जिनके आंसर सही आ जाते हैं, जिन्हें कंसेप्ट खुद से क्लियर एक ही बार में हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी इंस्ट्रक्शन ये है
कि बीच में जो मैंने एडजस्टमेंट वाले स्टेप्स दिखाए हैं कि उस नंबर को 2 बार रूट में रिड्यूस कर दिया, फिर दोबारा रिड्यूस कर दिया, फिर कॉमन निकाल लिए, तुम्हें वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फर्स्ट लाइन, भाई पहला आपका क्वेश्चन हो गया, सेकंड में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो थर्ड स्टेप में सीधा आपको अगर स्ट्राइक कर चुका है बिना उसको रूट में दिखाए, रूट में दिखाना जरूर नहीं है कि आप 3 को 2 बार रूट 3 में कन्वर्ट करके दो या 5 को 2 बार रूट 5 में आप लिख करके दिखाओ, बिल्कुल भी जरूर नहीं है। वो सब मैंने समझाने के लिए किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू में अपने आप एक बार में उस चीज को स्ट्राइक नहीं कर पाते। तो अगर तुम अपने आप से वो चीज डायरेक्टली कर पाए थे मेरे समझाने से भी पहले, तो तुम्हें वो स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो सीधा फोर्थ लाइन में आंसर आ ही जाएगा। तुम्हें सीधा वो स्टेप स्किप करने, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में आपने क्वेश्चन लिखा, सेकंड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिखी, थर्ड में आपने कॉमन निकाल लिया, फोर्थ लाइन में आपका आंसर आ गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि रूट वाले क्वेश्चंस में वो डिसाइड एक बार में नहीं कर पाते सिंगल स्ट्राइक से कि किस में से क्या कॉमन आ रहा है, तो उनके वो सारे स्टेप दिखाने जरूरी है कि वो पहले उसको अंडर रूट में भी कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कॉमन निकालेंगे, फिर भी अगर ब्रैकेट मैच नहीं हो रही तो अंदर फिर किसी नंबर को 2 बार रूट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट मैच करके कॉमन निकालेंगे। उसके बाद भी अगर कोई ब्रैकेट में से रूट में वापस कन्वर्ट हो रहा है 2 बार, उसको वापस फिर रूट में लाएंगे, जैसा एग्जांपल 3 और 4 में मैंने किया। तो बिल्कुल वैसे के वैसे स्टेप उन स्टूडेंट्स को दिखाने जरूरी है। जब तुम बेटा उन स्टेप्स को कई कई बार अपने प्रैक्टिस के थ्रू निकालना शुरू कर लोगे, उसके बावजूद तुम उसी स्टेटमेंट पर आ जाओगे, उन्हीं स्टूडेंट्स की पोजीशन पे आ जाओगे जो मैंने बाकी स्टूडेंट्स के लिए कहा कि तुम्हें वो सब स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट्स की पोजीशन पे आने के लिए तुम्हें उतना डेडिकेशन इसमें देना पड़ेगा। समझ आ गया और मैं कर पाऊंगा, इससे नहीं होता। हर बार मैं कहता रहा हूं, जिसको लेकर के तुम्हारी अभी तक भी नेग्लिजेंसी है, खाली गर्दन हिलाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कंसेप्ट समझ आने से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जब तक उसके रूल रेगुलेशन तुम याद नहीं कर लोगे, तब तक वो आगे कभी क्वेश्चन आएगा सॉल्व नहीं उसे कर पाओगे। कंसेप्ट केवल इतनी है, भाई मोबाइल को खोलने के लिए, मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए एक पासवर्ड उसमें डलता है। अब पासवर्ड डलता है, इसकी सबको कंसेप्ट क्लियर है कि ये इसका पासवर्ड है, और जब आप इसे डालोगे तो वो आपका ऑपरेशन में आ जाएगा, आप उसे यूज कर पाएंगे। तो कंसेप्ट तो केवल यही है। लेकिन अब जब कुछ टाइम बाद मुझे उस मोबाइल को ऑपरेट करना है, उसका यूज करना है, और वो पासवर्ड, वो कंसेप्ट मुझे क्लियर है कि पासवर्ड डालूंगा तो ये ऑपरेशन में आएगा, कंसेप्ट ये थी, मुझे क्लियर थी, मुझे मालूम थी। लेकिन अगर वो पासवर्ड मुझे याद नहीं आएगा, फोन वो खुलेगा नहीं, मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फेल हो गया। तो कंसेप्ट कुछ नहीं थी, कंसेप्ट तो बड़ी सिंपल सी थी, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस कंसेप्ट को याद करना। अब वो याद भी है मुझे कि पासवर्ड ये था, और कंसेप्ट भी मुझे याद थी कि पासवर्ड डालना है, लेकिन पासवर्ड कैसे डालना है अब ये मेरे को याद नहीं है। तो क्या मोबाइल ओपन होगा? नहीं होगा। तो दोनों चीजें जरूरी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं और हर बार कहता रहा हूं कि समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम उस चीज को अपनी बार बार प्रैक्टिस करके उसको याद नहीं करते, उसको याद करके फिर उसको किस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि वो कंसेप्ट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगी। हर क्वेश्चन की डिमांड अलग अलग है। अब सारी चीज आप चम्मच से तो नहीं खाते, हर चीज को खाने का तरीका भी अलग अलग है। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट से वो सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है। कंसेप्ट वही है, एप्लीकेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसकी वेरी करती है कि उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करना चाहिए, इस क्वेश्चन में उस कंसेप्ट को ऐसे एप्लीकेशन होगी। हमें सिंपल सा पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, कंसेप्ट तो यही है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ऐसे जरूरी नहीं है।
हर क्वेश्चन में उसको यूज करने की एप्लीकेशन अलग अलग होती है। तो किस क्वेश्चन में उसकी कैसे एप्लीकेशन लेनी है, ये क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और आईक्यू से डेवलप होता है। और वो चीज तभी डेवलप होगी जब आप उतना डेडिकेशन के साथ उस पर प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस लेकर के आओगे, जो हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते। मुझे हैरानी इसकी बात की है कि मैं डेली जब सॉल्यूशन भेजता हूं, तुम लोग उन्हीं सॉल्यूशंस को देख करके, जो भी तुम्हारी एरर हुई है, तुम उस एरर से सीखते नहीं हो कुछ, कि जो हमारी एरर हुई है या जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें करना नहीं आया, हम उस क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करें, उनको रिटेन में लेकर के आए, उसको याद करें, जिससे वही क्वेश्चन या वैसा कोई क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो हम उसे कर लें। हम ये करते ही नहीं, और जब मैं वो दोबारा क्वेश्चन देता हूं तो उनसे होता ही नहीं है। और फिर एक ही बात तुम लिख के कहते हो, जी समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। समझ कैसे आएगा जब तुम उसे याद ही नहीं कर रहे? तुम्हें सॉल्यूशन भी भेजे गए, तुम्हें सब कुछ बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन जब तक बार बार रिपीट कर रहा हूं, डेडिकेशन, राइटिंग प्रैक्टिस, मल्टीपल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, जो गलतियां हुई हैं, जो रूल रेगुलेशन नए हमने सीखे हैं, सक्सेस नहीं होगी। कभी तुम्हारा नाम गुड परफॉर्मेंस वाली लिस्ट में नहीं आ पाएगा, कभी एक्सीलेंट वाली में नहीं आ पाएगा, ना आउटस्टैंडिंग में आ पाएगा। जैसी हिस्ट्री तुम्हारी रिपीट होती रही है, वैसी हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। और कुछ टाइम बाद के ऑब्जर्वेशन के बाद हो सकता है मैं ही तुम्हें ट्यूशन से एग्जिट करवा दूं, और मैं करता भी रहा हूं, टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को ट्यूशन से निकालता भी रहा हूं, जिसको मुझे लगता है कि उसके बस का ये सब करना नहीं है। तो इसके साथ आज की सभा यही समा। जितने क्वेश्चन मैंने आज तुम्हें करवाए हैं 4, या आज तुम मुझे करके भेजोगे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें और भी करने के लिए दूंगा। अगर वो तुम क्वेश्चन कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इस पर डेडिकेशन दिया है, तुमने राइटिंग प्रैक्टिस की है। अदरवाइज पिक्चर क्लियर होगी कि तुमने कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तुमने केवल टाइम पास किया। और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का मुझे पता है जो कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस को देख करके मुझे करके भेजते हैं। वो गूगल से ढूंढ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेजते हैं, या किसी रेफरेंस बुक से सॉल्यूशन करके भेजते हैं, या आपस में व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन एक्सचेंज करके मुझे शेयर करते हैं। मुझे पता है उन स्टूडेंट्स का जो ऐसा कर रहे हैं। जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, उस वक्त के जो एक्चुअल रिजल्ट आएंगे तुम्हारे क्लास टेस्ट के, जो मैं यहाँ पर लूंगा, वो ऑनलाइन क्लास के जो तुम मुझे सबमिशन आज की डेट तक करके सबमिट कर रहे हो, उससे मैं कंपेयर कर लूंगा और पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किसने अकल से किया था, किसने नकल से किया था। तो आज के ये 4 क्वेश्चन 3 मैं अलग से भेजूंगा, जो आज आप मुझे करके देंगे। धन्यवाद।